जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा अमेज़ोन का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने ऑलमोस्ट पीछे सब कुछ डिस्कस कर लिया था, और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रोडक्ट हंटिंग। कि अमेज़ोन के ऊपर काम करने के लिए, अमेज़ोन FBA होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के ऊपर काम करने के लिए प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करनी है अमेज़ोन के ऊपर सेल करने के लिए। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टूल के ऊपर थे, कीपा के ऊपर, कि आपने कीपा पे जाना है। मैं वो चीज़ क्राइटेरिया सारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प भी हो जाए। तो आपने कीपा.com पे जाना है। ठीक है, कीपा पे जाके आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन कर लेना आपने, और लॉगिन करने के बाद आपने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। बिकॉज हमें कोई इस टूल से प्रोडक्ट चाहिए, हमने कोई प्रोडक्ट को फाइंड करना है, इसलिए हम प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। सो ये सिर्फ दो स्टेप करने के बाद आगे आपने वो क्राइटेरिया फिल करना है जो मैंने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको A to Z बताया था कि किस जगह पे क्या पुट करना है और क्यों पुट करना है। ठीक है। सो वो क्राइटेरिया मैं एक दफ़ा अगेन पुट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को एक दफ़ा अच्छे से समझ भी आ जाए। तो सबसे पहले BSR पुट किया, 40,000 मैंने पुट किया। आप 50,000 तक भी पुट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। सो बाय बॉक्स का जो प्राइस है वो आपने पुट करना है। मिनिमम आइटम का जो प्राइस है अमेजोन के ऊपर बिक्री हो, मिनिमम आइटम वो 35 डॉलर से लेके 200 तक हो। मैंने लास्ट टाइम 150 किया था, 150, 200, मतलब 250 तक हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। सो अमेजोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। क्यों आउट ऑफ स्टॉक करना है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब जल्दी से हमने ये क्राइटेरिया फिल करना है और आगे मूव करना है। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इस दफ़ा मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रोसरी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी कैटेगरीज भी ठीक है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो यहाँ पे आके आपने अकाउंट रिट्रीव लाइव ऑफर के अंदर 3 से लेके 15 तक पुट कर देने हैं अमेजोन के FBA सेलर। मतलब कि उस आइटम को हमसे पहले कितने लोग बेच रहे हो, मिनिमम 3 बेच रहे हो, मैक्सिमम जितने मर्जी बेच रहे हो, 15-20 तक कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाय बॉक्स सेलर, थर्ड पार्टी, और उसके बाद ये सारे आपने इग्नोर करने हैं। उसके बाद आपने डिजिटल आइटम का ये टिक खत्म कर देना, और जस्ट हमें फिजिकल आइटम्स चाहिए। नो वेरिएशन को फिलहाल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। रीजन मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। रेटिंग, मिनिमम रेटिंग आइटम की जो मिनिमम रेटिंग है वो 4 होनी चाहिए। रिव्यूज कम से कम 90 डेज के अंदर फ्रॉम में 50, मतलब 50 से लेके टू जितने मर्जी हो, मिनिमम 50 रिव्यूज हो। ऐसी आइटम दिखाओ टूल को, मैं कह रहा हूँ कि जिसके रिव्यूज मिनिमम 50 हो, और 90 डेज में पुट करना है। जो भी क्राइटेरिया पुट करना है 90 डेज में पुट करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम आगे आइटम देखेंगे उसके जब हमें स्टैट्स मिलेंगे तो वो भी 90 डेज के ही मिलेंगे। ठीक है। सो उसके बाद आइटम का वेट आपने 2500 ग्राम यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये ग्राम है तो यहाँ पे आप इसको ग्राम में पुट कर देंगे। ठीक है। सो उसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है, ये सारे बाकी आपने इग्नोर करने हैं। तो अब ये जो टूल है ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 259 आइटम्स। ठीक है। ग्रोसरी के अंदर इसने मुझे मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक अमेजोन के ऊपर फिल्टर लगा के, अमेजोन से आइटम्स को फिल्टर करके वो एक शीट बना के मुझे अभी ये दिखा देगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट करने लगा हूँ। तो अब ये बेसिकली ना, लास्ट टाइम मुझे क्वेश्चन लोग कर रहे थे कि वर्चुअल असिस्टेंट का आप अलग से सिखाएंगे, इन्वेस्टर का काम आप अलग से सिखाएंगे, होलसेल का अलग से सिखाएंगे, आर्बिट्रेज का। तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये प्रॉपर एक ही है। अगर आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट भी करना है, आपने वर्चुअल असिस्टेंट भी बनना है, तब भी आपने यही काम करना है। अगर आपने सेलर बनना है तब भी आपने यही काम करना है। ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टर बनना है, तो अगर आपने किसी से काम करवाना है तब भी आपने किसी से यही काम करवाना है कि मेरे लिए ये काम करो। ठीक है। तो जब आपको काम आता होगा तभी आप करवा सकेंगे, और जब मतलब कि आप उसको चेक कर सकेंगे कि इस बंदे ने काम ठीक किया या नहीं किया। ठीक है। सो अब जो मेन काम है वो अब है। तो अब ये मेरे सामने ना ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को मैंने ना बारी बारी चेक करना है कि ये क्राइटेरिया ठीक भी लगा है कि नहीं लगा। बिकॉज ये टूल है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये गलत भी लगा सकता है। मुझे ऐसी आइटम भी दिखा सकता है जो नॉन प्रॉफिटेबल हो या इनमें कोई फायदा ना हो। अब ये सारी सिर्फ मैं पिक्चर देख के जज नहीं कर सकता। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कीपा के ऊपर क्राइटेरिया लगाते हैं, ये सारी शीट आ जाती है, लो जी वो कहते हैं हमारे पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ गए, इनको बस परचेज करके लगाओ। लेकिन वो आगे जाके उसके स्टैट्स वगैरह नहीं देखते, जिसकी वजह से फिर बाद में उनको लॉस होता है। ठीक है। तो अब अगर आप amazon के ऊपर काम अकॉर्डिंग टू टूल और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया फुल, मतलब जिस तरह एक प्रोसेस है उस तरह जब आप काम करेंगे ना, तो आपको कभी भी amazon के ऊपर लॉस नहीं होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर होगा भी, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है
वो आपको वापस आ जाएगी, डेट्स इट। ठीक है, ब्रेक इवन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा आपको, ठीक है, लेकिन कभी भी लॉस इसके अंदर आपको नहीं होगा। बट अगर आप बगैर कोई टूल यूज किए ऐसे ही अन्य वहाँ कोई आइटम उठाएं और उसको अमेजोन पे लगा दे, बाद में गई मुझे इस पे सेल्स भी आ जाएंगी और मेरी आइटम बिक भी जाएगी, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो अब पहला काम जो आपने क्या करना है, ये मेरे सामने अमेजोन का पेज आ गया जहां से कस्टमर आइटम को परचेज करते हैं, ये अमेजोन का सेलर अकाउंट नहीं आ गया। तो अब यहाँ पे ना मैं जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है डिलीवरी टू। पहला काम आपने क्या करना है, डिलीवरी टू पाकिस्तान। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो आप कहीं और बैठे होंगे, अफगानिस्तान वट एवर, इंडिया, जहां पे भी आप हैं। अब यहाँ पे आपने ना पहले अपनी लोकेशन चेंज करनी है। मैं यहाँ पे ना जिप कोड पुट कर देता हूँ न्यूयॉर्क का 10001, ये न्यूयॉर्क यूएसए का जिप कोड है। अप्लाई करने के बाद इसको मैंने डन कर दिया। अब जब मैं इसको डन करूंगा, अब ये लिस्टिंग मेरे सामने आएगी अकॉर्डिंग टू यूएसए मार्केट। ठीक है, पहले आ रही थी पाकिस्तानी में अगर आपने ये आइटम परचेज करनी उस हिसाब से, अब ये आ रही है यूएसए मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हमने जो आइटम को सेल करना है हमने यूएसए में करना है। और हर आइटम का प्राइस हर मार्केट में डिफरेंट होता है। ये आइटम अगर यूएसए में $37.99 की बिक्री है, मे बी ये यूके के अंदर 50 पाउंड की बिक्री हो, पाकिस्तान के अंदर ये मतलब जितने की मर्जी हो। सो हमने यूएसए में काम करना है। सो हमें जो स्टैट्स चाहिए, हमें जो प्रोग्रेस चाहिए, वो चाहिए यूएसए के मुताबिक, यूएसए के लिस्टिंग चाहिए हमें, अब इजी वर्ड्स में कह लें। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ना इस तरह आइटम आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक और चीज करनी है, आपने गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करना है कीपा क्रोम एक्सटेंशन। अगर आप लोग मैक यूज कर रहे हैं तो मैक एक्सटेंशन लिख लें, अगर आप क्रोम कर रहे हैं, जोन सा भी आप ब्राउजर कर रहे हैं, आप यूसी ब्राउजर कर रहे हैं, कीपा यूसी ब्राउजर एक्सटेंशन, मैं क्रोम यूज कर रहा हूं, तो आपने यहाँ पे कीपा क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना है। ठीक है, जब आप लोग इसको सर्च करेंगे टॉप के ऊपर आ जाएगा ये कीपा प्राइस ट्रैकर एक्सटेंशन। अब बेसिकली एक्सटेंशंस क्या होती हैं, एक्सटेंशंस होती ऐसी हैं जो कि आपने ऊपर यहाँ पे मतलब ना, ये ऊपर आप देखें यहाँ पे ये एक्सटेंशन लगी हुई है। मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं तो ये जो ऊपर ये लगी है ना, ये सारी एक्सटेंशन लगी हुई हैं, ये जो सारी हैं ये सारी एक्सटेंशंस हैं। अब इनका काम काम क्या होता है, ये टूल्स नहीं होते, ये फ्री एक्सटेंशंस होती हैं। इनका काम ये होता है कि ये अकॉर्डिंग टू लाइक, अब amazon के पेज के ऊपर ना ये खुद ही काम करने लग जाती हैं। अब अभी आपको इस चीज की सही से समझ नहीं आएगी, आगे जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे ना आपने मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने ये एक्सटेंशन पहले लगाई हुई है। आपको यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम या इंस्टॉल, जो भी आएगा आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और ये एक्सटेंशन आपने लगा लेनी है। ठीक है, अब एक्सटेंशन का फायदा क्या होता है, अब मैं अमेजोन के पेज के ऊपर आया हूँ, ये मेरे सामने ना एक ग्राफ सा आ रहा है, ये मेरे सामने कुछ ना बॉक्स से बड़े आ रहे हैं, अभी फिलहाल आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आज मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको इस चीज की समझ आ जाए, बिकॉज अगर ये समझ आ गई तो आपका 50% ऑलमोस्ट काम हो गया। उसके बाद फिर आपका 50% हंटिंग रह जाएगी, देन हमारी हंटिंग क्लियर हो जाएगी। अब ये जो कीपा है ना, कीपा, इस कीपा को आप जाके यूट्यूब पे देखें, लोग 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे में समझा देते हैं। इसके मैं कम से कम 3 लेक्चर्स आपको दूंगा ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आए, बिकॉज ये मेन टूल है और इसके काफी फीचर्स हैं और वो लोग कुछ आपको लोग बताते नहीं है। ठीक है, सो अब इसके अंदर हमने इसको प्रॉपर डिस्कस करना है ताकि हमें A to Z कीपा का पता हो कि कीपा के फीचर्स कौन कौन से हैं। अब अगर आप लोग Amazon पे जाएंगे, यही प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का सारा इंटरफेस आएगा, आपके सामने ये ग्राफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मैंने कीपा की एक्सटेंशन लगाई है, आप लोगों ने एक्सटेंशन नहीं लगाई होगी। जिसने एक्सटेंशन लगाई होती है तो उसके पास ही ये इस तरह का ये ग्राफ शो हो रहा होता है। ठीक है, सो अब हमने इस ग्राफ को समझना है, ये ग्राफ बेसिकली हमें बताना क्या चाह रहा है, इसके ऊपर जरा टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, आपने ना फोकस इस चीज के ऊपर करना है, बिकॉज ये ग्राफ को हमने समझने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब बेसिकली ना ये एक ग्राफ है। ठीक है, अब जब आपने ये क्रोम की एक्सटेंशन लगाई होगी ना कीपा की, तो देन ये ना ग्राफ यहाँ पे आपको शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश अपनी पूरी करते हैं कि ये ग्राफ बेसिकली चीज क्या है। मैं जूम कर लूं ताकि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे साइड पे ना ये डॉट से बने हुए हैं, यहाँ पे आपने न्यू को भी बंद कर लेना है, amazon को आपने ऑन रखना है, बाय बुक सेल्स रैंक, फिलहाल आप ये दोनों बंद कर लें, सेल्स रैंक पे आ जाएं जस्ट। ठीक है, तो अब मैंने अपना जो क्राइटेरिया पुट किया था, मैंने उसमें पुट किया था कि मुझे एक ऐसी आइटम दिखाओ जिसका सेल्स रैंक 40,000 मैक्सिमम हो, 40,000 से कम कम हो। ठीक है, ऐसे मैंने टूल पे क्राइटेरिया पुट किया था। अब मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है कि जो आइटम मुझे टूल ने दिखाई है क्या उसका सेल्स रैंक वो ही है, या मतलब कि मैंने 40,000 पुट किया
उसने मुझे 60,000 या 80,000 सेल्स रैंक वाली आइटम दिखा दी। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई करना है। बहुत इजी काम है ये, बस आपने इसको वेरीफाई करना है, देखना है। तो अब ना ये ग्राफ है बेसिकली, आपको अगर थोड़ी बहुत ही मैथ आती हो तो आपको पता होगा कि ये ग्राफ बेसिकली क्या होते हैं, इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके नीचे ना डेट्स लिखी हुई है, इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। अब बेसिकली ना बिजनेस में ग्राफ्स यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ यूएसडी टू पीकेआर, मैंने देखना है डॉलर का प्राइस पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे गूगल भी ग्राफ ही एक दिखा रहा है। ये आपके सामने ना ग्राफ आ रहा है, नीचे डेट आ रही है, साइड पे उसकी प्राइस आ रही है और ग्राफ आ रहा है। अब इस ग्राफ का फायदा क्या है? अब अगर तो ये मुझे ना यहाँ पे लिख देता कि अप्रैल को, 1 अप्रैल को प्राइस ये थी, 2 को ये थी, 3 को ये, तो यहाँ पे ना एक फुल बड़ी सारी ना शीट बन जानी थी। तो मैंने उसको ऊपर से नीचे बस देखते जाना था कि भाई आज क्या था, कल क्या प्राइस था। अब इसने क्या किया, गूगल ने भी यहाँ पे मुझे एक ना ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब मुझे ग्राफ बना दिया, मैं इजीली इसको देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जहाँ पे टच करूंगा मुझे बता देगा कि इस डेट को इसका ये कॉस्ट थी, इसका डॉलर का प्राइस ये था, इसका प्राइस ये था। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आराम से पता चल रहा है। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो एक बंदा जिसको, जो अनपढ़ भी है ना, जिसको कोई भी समझ नहीं है, वो भी आंखें बंद करके भी बता देगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये ठीक नहीं है। मतलब कि जो डॉलर का प्राइस है वो स्टेबल नहीं है, कभी डॉलर ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। सो इट्स मीन कि इसका प्राइस स्टेबल नहीं है। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं अमेजोन के ऊपर जो स्टेबल प्राइस पे रहती हैं, आज 40 की बिक रही है वो कल भी 40 की बिकेंगी। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो आज 40 की बिक रही हैं, कल को वो 20 की हो जाती हैं या $15 की हो जाती हैं, फिर हमें उसमें से लॉस होता है। ठीक है, सो हम इस तरह अपने प्रीवियस स्टैट्स वगैरह सारे देखते हैं ताकि हमें लॉस ना हो, क्योंकि हमने लॉस नहीं होने देना। सो अब इसके अंदर देखिए, जिस तरह ये मुझे बता रहा है ना, इसी तरीके से ये मुझे कीपा बता रहा है, लेकिन ये थोड़े से अदर वे के अंदर बता रहा है। तो इसमें ये मुझे सेल्स रैंक बता रहा है, ये मुझे सेल्स रैंक में जहां पे अपना ये माउस का कर्सर करूंगा ना, ये जहां पे करूंगा वहां पे ये मुझे बता देगा सेल्स रैंक इसका यहाँ पे ये था। तो अगर देखा जाए तो इसका सेल्स रैंक कितना बता रहा है, 1,900, 1,900, 1,700, ठीक है, 2,000, 3,000, इसका सेल्स रैंक ये इतना बता रहा है। ठीक है, अब मैंने अपना क्राइटेरिया पुट किया था, मुझे ऐसी आइटम दिखाओ जिसका मैक्सिमम सेल्स रैंक 40,000 हो। मिनिमम जितना मर्जी हो, 100 हो, 500, 1,000 हो, 10,000, 20,000, 35,000, जितना मर्जी हो, लेकिन मैक्सिमम 40,000 हो या 50,000 हो। अब इस आइटम का सेल्स रैंक कितना है, ये मुझे दिखा रहा है कि 1700, 3,000, ठीक है, इतना। इट्स मीन कि इसका सेल्स रैंक अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ से सेल्स रैंक वेरीफाई कर लिया। अब इसको अगर आपने देखना हो कि इसकी सेल्स स्टेबल रहती है कि नहीं, तो आप इसको देखते जाएंगे, इसमें से मतलब जो प्राइस है, लाइक जो सेल्स रैंक है वो ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा। तो 1100, 1200, 900, आई थिंक ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट की फ्लक्चुएशन नहीं है। सो इट्स मीन कि इसका सेल्स रैंक स्टेबल रहता है और इसकी जो सेल्स है वो स्टेबल रहती हैं। और ये कोई मतलब सीजनल टाइप आइटम नहीं है, ये ऐसी आइटम है जो बिकनी बिकनी है और इसकी सेल्स कभी नहीं रुकेंगी। ठीक है, इससे हमने ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, अब दूसरी चीज बाय बॉक्स। अब आप सेल्स रैंक को बंद कर दें, बाय बॉक्स के डॉट पे क्लिक करें। अब ये बाय बॉक्स आपके सामने आ गया। ठीक है, अब ये बाय बॉक्स आ गया। अब बाय बॉक्स क्या चीज है, बाय बॉक्स कहते हैं उसको प्राइस को, अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल रही है कि नहीं, कितनी दफा ऊपर नीचे हुई है, मतलब कितने कितने की ये बिकी है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है इसका प्राइस स्टेबल रहता है कि नहीं है, ये बार बार ऊपर नीचे होती है, या मतलब इसका प्राइस की क्या फ्लक्चुएशन है या क्या इसकी रोटेशन है। ठीक है, अब ये जो भी चीज हम देख रहे हैं ना, ये 90 डेज में देख रहे हैं, इसके हम 3 मंथ के स्टैट्स देख रहे हैं, इस आइटम के प्रीवियस, आज से लेके 23 अप्रैल ये आ रहा है, 23, 24, 25 ऑलमोस्ट, मतलब कि 27, 28 अप्रैल से लेके आज से लेके पिछले मंथ की मतलब टोटल 90 डेज के अंदर, प्रीवियस 90 डेज के अंदर। ठीक है, अब एक आइटम है उसका हम पास्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब पास्ट कैसा था, उसका प्रेजेंट देख सकते हैं कि राइट नाउ वो आइटम कैसी है। बट हम उसका फ्यूचर नहीं देख सकते, बिकॉज ऐसा कोई टूल ही नहीं है जो हमें किसी आइटम का फ्यूचर बता दे। हम पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं। सो अब इस आइटम का हमने पास्ट देखना है कि ये पिछले लाइक 90 डेज के अंदर इस आइटम के स्टैट्स कैसे रहे हैं, इसको कितने लोगों ने परचेज किया है, इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन क्या रही है, मतलब इसके प्राइस की रोटेशन क्या रही है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये मैंने इसका ना यहाँ पे कर्सर किया, तो अब इसका प्राइस यहाँ पे है 34.95। ठीक है, फिर ये 37 हो गया, फिर 38, 37, 38, 37, 35 और 39। इट्स मीन कि ये कोई इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 40 तक चला गया। मतलब एक इसको इसको एक स्टेबल प्राइस कहते हैं, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं कहते। ठीक है,
ऑन अदर हैंड अगर आपको मैं दूसरे वे में समझाऊं, तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके इस तरह समझाता हूँ। अच्छा, तो अब ये अगर अगर तो ऐसा होता कि अब ये एक मतलब अगर देखा जाए तो ये जो एक आइटम है, ये आइटम एक, इसका जो प्राइस है ना वो आप देखें कि इस तरह यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है 35 समथिंग से, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट इसकी कितनी रही है? एक दफा ये थोड़ी सी नीचे गई है, उसके बाद फिर ये स्टेबल हो गई अपने इस प्राइस पे। ऊपर वो जितनी मर्जी जा रही है, यहाँ पे वो जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है, हमने उसकी टेंशन नहीं लेनी। हमने टेंशन लेनी है कि ये नीचे कितना आ रही है। अगर ऐसा होता कि ये आइटम लाइक होती इस तरह के, यहाँ से वो स्टार्ट होती 35 को, 35 से एकदम 25 पे आ जाती, फिर 30 पे आ जाती, अगर इस तरह होता, देन इस आइटम को हम इग्नोर करते, ठीक है। अगर इसका प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट हो रहा होता फुल, मतलब कि कभी ये आइटम 40 पे चली जाती है, कभी 35 पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान का पेट्रोल है, मतलब कभी वो मतलब उसका प्राइस की समझ ही नहीं आती कि वो रह कितने का रहा है। इसी तरीके से अगर ये इस तरह होता, तो देन हम ऐसे आइटम पे ना जाते, उस आइटम को हम चूज ही ना करते। अब अगर इस आइटम को देखा जाए तो इस आइटम का जो लाइक प्राइस है वो कोई इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो मतलब कि एक स्टेबल ही है ऑलमोस्ट, $2-3 की फ्लक्चुएशन है। $2-3 की फ्लक्चुएशन होती ही होती है, मतलब कोई ऐसी आइटम नहीं है जो प्रॉपरली स्टेबल रहे, मतलब कि वो 35 की बिक्री है तो वो 10 साल 35 की बिकती रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो टाइम के साथ साथ उसका प्राइस जो होती है उसकी चेंज होती रहती है। सो इसका जो बाय बॉक्स है वो हमने यहाँ से इस तरह चेक करना है कि इसका जो बाय बॉक्स का प्राइस है, जो इसकी कॉस्ट है, लाइक जो यहाँ पे अमेजोन के ऊपर ये आइटम जो बिक रही है, वो मतलब कि उसका जो प्राइस है वो ठीक है कि नहीं है, वो स्टेबल है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि ये आइटम मतलब 40 की एक दिन को बिकती है, अगले दिन 20 की हो जाती है, फिर 30 की हो जाती है। उसमें हमें नुकसान क्या होता है कि राइट नाउ अगर मैं देखता हूँ इस आइटम को, मैं देखता हूँ कि ये आइटम है 37.99 की। अब मैं अगर कीपा का स्टैट नहीं देखता, मैं ऐसे ही आता हूँ, उसको जाके परचेज कर लेता हूँ, मुझे मिल रही होती है फॉर एग्जाम्पल 15 की, तो वेरी नेक्स्ट डे ये अभी 38 की बिक्री है, ठीक है, कल को ये 20 की हो जाती है। अब मैंने तो 38 के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकाला, लेकिन जब ये आइटम ही 20 की होगी, मुझे उसमें से क्या बचेगा? देन मुझे उसमें से लॉस होगा। सो इसलिए हम आइटम के प्रीवियस स्टैट्स देख लेते हैं कि अगर ये आइटम का प्राइस नीचे जाता भी है तो मैक्सिमम कितना जाता है? 37.99 तक जाता है। और मैक्सिमम ऊपर कितना जाता है उसकी आपने फिक्र नहीं करनी, ऊपर जितना मर्जी जाए, जितना ऊपर जाएगा हमें फायदा ही होगा। मतलब 37.99 से 38 पे जाता है, 40 पे जाता है, 50 पे जाता है, 500 पे जाता है, हमें उसका प्रॉफिट ही ज्यादा होगा ना। अगर तो प्राइस कम आता है देन हमें लॉस होगा, ठीक है। सो इस ग्राफ से हमने ये दो चीजें वेरीफाई करनी थी, एक सेल्स रैंक, दूसरा बाय बॉक्स, ठीक हो गया। सो अब हमने क्या करना है इस आइटम का, ये अब इसके ना और भी थोड़े से फीचर्स हैं। अभी आपने जस्ट इस चीज के ऊपर फोकस करना है, इस ग्राफ के ऊपर आपने देखना है। अब इस ग्राफ की आपको राइट नाउ समझ आ रही होगी कि हाँ ये ग्राफ तो बहुत इजी है, हमें समझ आ गया। लेकिन जब आप खुद कीपा के ऊपर बैठेंगे काम करने के लिए, देन आपको इसकी प्रॉपरली समझ खुद से अच्छे से आएगी। अब इसका नीचे एक और डॉट है amazon, ठीक है। अब amazon के मैंने यहाँ पे इसके सेल पे क्लिक किया, अब ये मुझे amazon के बारे में दिखाएगा कि इस आइटम को amazon ने कितनी दफा खुद आगे बेचा है। अब इसमें अगर मैं आगे देखूं तो इस आइटम को amazon ने खुद भी आगे बेचा है, मतलब फेब के अंदर, ठीक है। मार्च में भी कभी कभी amazon आया। ये जो छोटी छोटी लाइंस है, इट्स मीन कि इस टाइम पीरियड के अंदर amazon आके बेच के गया है। ये amazon बेच के गया 38.01 की, ठीक है। सो अब आगे अगर मैं देखूं, मार्च में amazon नहीं आया, अप्रैल में amazon आगे कहीं भी नहीं आया, पूरे ग्राफ में कहीं नहीं शो हो रहा, बस वो प्रीवियस में आया था, ठीक है। अब ये चीजें आपने इस तरह चेक करनी है। अगर ऐसा होता कि amazon ही यहाँ पे सारा आ रहा होता है, सिर्फ सारा ही यहाँ पे amazon होता, देन मैं ऐसी आइटम को इग्नोर करता, बिकॉज जिस आइटम को amazon बेच रहा होगा या जिस आइटम को ब्रांड खुद बेच रहा होगा, ये ब्रांड है, ये फेयर लाइफ ब्रांड है। अगर इस आइटम को फेयरलैंड ब्रांड amazon के ऊपर खुद आके बेच रहा होगा, देन भी मैं उस आइटम को नहीं बेचूंगा। मैं उस आइटम को बेचूंगा जिस आइटम को मेरे जैसे सेलर्स बेच रहे होंगे, मेरे जैसे छोटे सेलर्स बेच रहे होंगे, ठीक है। उसको मैं इजीली बेच सकूंगा, मुझे कोई मसला भी नहीं होगा। अब ये आइटम इसका मैंने ये बाय बॉक्स देख लिया, ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको आपने इग्नोर करना है। अब नीचे अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इस आइटम की हमने सेल्स चेक करनी है। हमें इसका सेल्स रैंक तो पता है, रैंक पता है, लेकिन हमें सेल्स का नहीं पता। सो अब हमने इसकी सेल्स चेक करनी है। अब सेल्स किस तरह चेक करनी है, उसके ना दो तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पे टूल ले लेते हैं, जंगल स्काउट। जंगल स्काउट एक टूल है, उससे आप सेल्स चेक कर सकते हैं। वो महीने का 1500-2000 अपना जाया करते हैं। और कुछ जो होते हैं ऐसे, वो मतलब के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जंगल स्काउट की, वो भी मतलब के मेन वाली।
लाइक उसको ऑफिशियल जाके परचेज कर लेते हैं तो वो पड़ता है तकरीबन महीने का ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट 10,000 के करीब वो टूल पड़ जाता है। इतना महंगा टूल वो ले लेते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई भी नहीं है। अब टूल मैंने सारे यूज किए हुए हैं, मैंने जंगल स्काउट भी किया है, स्मार्ट स्काउट भी किया है, कीपा भी किया है, हीलियम 10 A to Z जितने भी हैं ना ऑलमोस्ट सारे मैंने ना किए हुए हैं। बट जोन से टूल से मुझे फायदा हो रहा है, मैंने आपको वही बताने को यहाँ पे मैं आपको 10 बता दूं कि ये सारे परचेज कर लो, बट जोन से मैं यूज कर रहा हूँ जिनसे मुझे फायदा हो रहा है वही मैंने आपको बताने हैं। सो अब ये इसकी कैटेगरी कौन सी है, ग्रोसरी फूड, ठीक है। अब इसका ना यहाँ पे सेल्स रैंक लिखा हुआ है, राइट नाउ इसका 1400 है, 90 डेज में इसका अप्रोक्सीमेटली 1100 है। आपने इसका ना सेल्स रैंक कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, ये कीपा से नीचे खुद ही आ जाएगा, और आपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है FBA टूल किट। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, टूल नहीं है, सॉफ्टवेयर है। ये आपसे एक आइटम है, उसका कोई भी आइटम है उसका सेल्स रैंक ले लेता है, ठीक है, और आपको उस आइटम की फिर बाद में सेल्स दिखाता है, ठीक है। सो अब क्या करना है यहाँ पे ना, इसने ना सारी कैटेगरीज के ना ग्राफ बनाए हुए हैं, मतलब एक छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं। टॉयज एंड गेम्स, किचन, होम एंड किचन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये आ गया ग्रोसरी। हमारी आइटम ग्रोसरी की है, तो आपने क्या करना है, ग्रोसरी पे जाना है। अब एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक, अब आपने इसका वहां पे सेल्स रैंक पेस्ट कर देना है, गो कर देना है। उसके बाद आपने, अब आपने इसका सेल रैंक पेस्ट किया। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है इसकी ना 56 सेल्स हैं 1 डे की, ठीक है। 56 सेल्स है 1 डे की, मल्टीप्लाई कर लें आप 30 के साथ, बिकॉज एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी एक मंथ की सेल्स है 1680। एक मंथ के अंदर इस आइटम के 1600 प्लस यूनिट बिकते हैं, ठीक है। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू ही है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक एस्टिमेट पता चल गया है फ्री में, ठीक है। आपने सेल्स चेक करनी है, आइटम का सेल्स रैंक कॉपी करें, गूगल पे आए, FBA टूलकिट को सर्च करें, और वहां पे आके उसकी कैटेगरी देखें, कैटेगरी देख के आपने उसका वहां पे सेल्स रैंक पुट कर देना है। देन वो आपको उसकी सेल्स बता देगा। अब जैसे इसकी ये मैंने उसका सेल्स रैंक पुट किया, गो किया, मुझे वो बता रहा है इसकी 56 सेल्स है, और 30 डेज को आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, बिकॉज कुछ लोग समझते हैं ये 30 डेज की सेल्स है, ये 30 डेज की सेल्स नहीं होती, ये 1 डे की होती है, क्योंकि 30 डेज ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई 30 कर लें तो ये मतलब 1680 इसकी मंथली सेल्स है। इट्स मीन कि ये आइटम की सेल्स भी अच्छी हैं, ठीक है। ये आइटम की जो मतलब कि इसकी जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस है, वो भी स्टेबल है, कोई इसका प्राइस का भी इतना मसला नहीं है कि ये मतलब फ्लक्चुएशन कर रही है ज्यादा, और बाकी चीजें भी ठीक है। सो आज के लेक्चर में बेसिकली ना हमने यही चीज चेक करनी थी कि एक आइटम के सेल्स रैंक से हमने सेल्स किस तरह फाइंड करनी है, और उसका जो ग्राफ है वो आपने किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, एक और एक्सटेंशन आपने कर लेनी है, FPA टूल किट, ठीक है, सॉरी FPA कैलकुलेटर एक्सटेंशन। अब FBA कैलकुलेटर एक्सटेंशन ये भी आपने कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ये काफी एक्सटेंशन लगाई हुई हैं, आपने ये एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेनी है, वैसे ही जैसे आपने कीपा की करनी है, ठीक है। सो बिकॉज नेक्स्ट हमें इसके साथ भी काम पढ़ना है। सो राइट नाउ जस्ट हमने कीपा एक्सटेंशन ही करनी है। कीपा टूल बेसिकली प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, कीपा की एक्सटेंशन प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए और उसके प्रॉपर स्टैट्स देखने के लिए। अभी जस्ट हमने इसका ये ग्राफ चेक किया, आगे इंशाल्लाह हम जो इसके बाकी इसके जो फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक ही दिन में आपको मैं सारा इसका ये बता दूं ताकि आपको इसकी समझ ही ना आए सही से। तो हम ये आगे मतलब कि इसको डिवाइड करके सेपरेट लेक्चर्स के अंदर इसको हम कवर अप कर लेंगे, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, डेली बेस में थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से समझ आए। कोई हमें इतनी जल्दी नहीं है, हमें एक मंथ भी लग गया कोई ऐसा मसला नहीं है। सो अब इसके अलावा आपका इस प्रोडक्ट के अलावा इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो आज का हमारा जो बेसिकली लेक्चर था वो यही था। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें।